सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनका ऑर्डर हो चुका था। इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस। सऊदी अरब से एक इंतहाई खौफनाक खबर वायरल हुई। वो खबर वायरल होते लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में। उम्मा और उम्मा का लफ्ज़ है और ये उम्मत वाला दर्द ये सिर्फ पाकिस्तान में है। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कि आखिर इन 5 पाकिस्तानियों ने किया ही क्या कि जिन्हें एक ही दिन सजाए मौत दे दी गई। जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे ये सारा चंदे का खेल है। मैं तो इसे यूं कहूँगा, जिस तरह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी तहरीक चलती है तो अमरीकी बहरी बेड़ा और पाकिस्तान में चंदे का डब्बा हरकत में आ। उनके सर कलम कर दिए गए और उनका ऐसा खौफनाक उनका ऐसा अंजाम क्यों हुआ। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि सऊदी अरब में दंड का प्रावधान बड़ा कठोर है, क्योंकि इसी बीच 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सज़ा देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सज़ा दे दी है। बता दें कि उन्होंने एक कंपनी पर छापा मारने और एक गार्ड की हत्या करने का दोषी पाया गया था। और दोस्तों इन 5 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। इस संबंध में सऊदी मंत्रालय का कहना है कि जिन पाकिस्तानियों पर दोषी की सिद्ध हुआ है उन्होंने एक निजी क्षेत्र की कंपनी पर अटैक किया था। इस दौरान वहां मौजूद 2 गार्डों को बंधक बनाकर और उन पर हमला कर दिया था। इसी बीच हमले के तुरंत बाद एक गार्ड की मौत हो गई। जो गार्ड का मौत हुआ वो बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचान किया गया है। लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखें ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है। डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया तो होना ये था कि कल को वहाँ पे एक कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। इन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा में एक निजी कंपनी में घुसकर वहां पर चोरी की वारदात करना चाही। रात का टाइम था जब ये उस निजी कंपनी में घुसे तो वहां का गार्ड जाग गया, वहां का चौकीदार जाग गया, उसकी आंख खुल गई। तो उस चौकीदार ने इनको भगाने की कोशिश की तो इसी कोशिश में एक और चौकीदार भी जाग गया।
इन्होंने फिर दोनों चौकीदारों को बांधा और बांधकर दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर जिसके हाथ में जो आया, डंडे, सोटे, मुक्के, जो भी किसी के हाथ में आया, वो इन्होंने इन गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनमें से एक गार्ड वो ज़ख्मी हुआ और इस कदर ज़ख्मी हुआ कि वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो वहाँ पर उसकी वफ़ात हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब अगर चोरी तक की बात होती तो शायद ये पाकिस्तानी बच जाते, आज जेल में होते, अपनी सज़ा पूरी करते और फिर इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता। मगर इन्होंने जब जुर्म किया तो जुर्म करते हुए उन्होंने एक बड़ा जुर्म भी उसके अंदर कर दिया। अगर आप देखें तो लोग ये कहते हैं कि जुर्म करना चाहें तो फिर जुर्म करते हुए भी इतना बड़ा जुर्म ना करें कि आप जान से ही दो हाथ धो बैठे। ये करने तो चोरी गए थे, मगर चोरी के जुर्म के दौरान इन्होंने एक और दूसरा बड़ा जुर्म कर दिया, जो वो कत्ल का जुर्म था। वो फिर उस सजा में कल 5 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई, उनके सर कलम कर दिए गए। तो ये बुनियादी तौर पे ये सारा चंदे का खेल है, मैं तो इसे यूं कहूँगा। जिस तरह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी तहरीक चलती है तो अमरीकी बहरी बेड़ा और पाकिस्तान में चंदे का डब्बा हरकत में आ जाते हैं। ममालिक ऐसे ही खेलते हैं। मसलन चाइना को देख लें, उनकी एक ही फैक्ट्री है जो एक तरफ से हमारे लिए हमारी मुकद्दस हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का नक्श बनाती है और दूसरी तरफ से उसी फैक्ट्री में से हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं। एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं। हम तो ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, इसलिए पूरी दुनिया के इस्लाम को महफूज रखे हुए है पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ चलती है। जबकि दुनिया को इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने महफूज रखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे नेपाल, भूटान जैसे ममालिक हैं, मालदीव जैसे ममालिक हैं, इंडिया अगर चाहे तो उस पर कुछ घंटों में, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, कुछ घंटों में कब्जा हो सकता है, लेकिन वो कब्जा क्यों नहीं कर रहा? तो आप देखिए, और छोटे छोटे वेटिकन सिटी जैसे ममालिक, जैसे मालदीव है, ये सारे ममालिक किस लिए महफूज हैं? उनको उनकी एटम बम ने महफूज नहीं रखा हुआ, उनको उनकी फौजों ने महफूज नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल, उसका मजाक उड़ाया जा